नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार की अगर बात करी जाए तो आज तक आप इसकी परिभाषा को जो पढ़ते आ रहे हैं, केवल वही इसकी पूर्ण परिभाषा नहीं है। इस परिभाषा में कुछ प्रमुख बातें भी हैं, मुख्य बातें भी हैं, जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जो हमारा टॉपिक है यमक अलंकार। यमक अलंकार की बात करी जाए तो इसे बहुत सरल अलंकार माना जाता है और सरल अलंकार है भी। कैसे इसको हम याद करते हैं वो समझ लीजिए कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसकी परिभाषा कर दी जाए, जहाँ शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। कभी कभी तो इन शब्दों को देखा जाए तो ये पूर्ण रूप में आ जाते हैं और कभी कभी किसी शब्द के अंश की आवृत्ति भी देखी जाती है। यानी कि कहा जाए तो यहाँ शब्दों की आवृत्ति को तो देखना ही देखना है, साथ में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूर्ण शब्द ना आकर उसका कोई अंश ही आ जाता है, तो वहाँ पर भी यमक हो जाता है। उदाहरण के जरिए मैं आपको बताऊँगा। पहले उदाहरण हम वो देख लेते हैं जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही है, और फिर दूसरा उदाहरण हम वहाँ देखेंगे जहाँ शब्द और शब्द के अंश की आवृत्ति हो रही है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसका एक सरकारी उदाहरण है। सरकारी उदाहरण में क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इस अलंकार की पहचान ही इस उदाहरण से है। ठीक है, वो उदाहरण क्या है? कनक कनकते सौगुनी सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए नर बा पाए बोराए। तो मैं पूरी पंक्ति नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको अभी अलंकार बहुत सारे इसी यमक में ही आपको लगभग 30-35 उदाहरण मैं आपको आज के वीडियो में करा कर दूंगा, जिससे आपको कोई समस्या आगे आएगी नहीं। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब एक से अधिक बार आए और अर्थ कैसा हो? अलग अलग हो, तो वहाँ क्या हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। और जहाँ शब्द का अर्थ एक समान होता है वहाँ लाटानुप्रास होता है। हम पिछले वीडियो में पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार आया है। दोनों बार इस कनक का अर्थ अलग है। कैसे अलग है वो देखिए। देखिए, कनक में कनक से भी 100 गुना ज़्यादा मादकता होती है। मादकता मतलब नशा होता है। किसमें? कनक में। किससे? कनक से अधिक। अब यहाँ एक कनक का अर्थ तो सोना है और एक कनक का अर्थ धतूरा है। तो आप मुझे ये बताइए कि धतूरा कौन सा है और सोना कौन सा है? अब देखते हैं। असल में जो पहला कनक है ये सोने का सोना और दूसरा कनक है धतूरे का। ठीक है, कैसे? देखिए, सोने में धतूरे से भी 100 गुना अधिक मादकता होती है। क्यों होती है वो समझिएगा। क्योंकि धतूरे को तो खाके बोराता है आदमी और सोने को तो पाते ही बोरा जाता है, अर्थात पाते ही नशा हो जाता है। तो किसमें अधिक मादकता हुई? सोने में अधिक मादकता हुई। तो एक उदाहरण तो ये है आपका सरकारी उदाहरण। अब एक उदाहरण मैं आपको ऐसा कराता हूं जिसमें शब्द की आवृत्ति ना होकर शब्द के कुछ अंश की आवृत्ति होती है। चलिए देखते हैं। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, पर्दे पर्दे शब्द 2 बार आ रहा है क्या? शब्द तो नहीं आ रहा। अगर हम देखें तो यहां तो ये पूर्ण शब्द आ रहा है और यहां क्या है? ये परदेसी शब्द का क्या है? केवल अंश है। हम एक अंश ले रहे हैं, पूरा शब्द नहीं ले रहे। तो यहां पर भी यमक अलंकार है। तो जरूरी नहीं है कि शब्द 2 बार स्वतंत्र रूप से ही आए। कभी कभी क्या होता है कि समान वर्णों की आवृत्ति हो जाती है लेकिन अर्थ अलग होता है। समान वर्ण जैसे इसमें पारा दे है, इसमें भी पारा दे है। तो आप याद रखिएगा, इसकी परिभाषा में 3 बातें आपको याद रखनी है। शब्दों की आवृत्ति हो, अर्थ अलग हो, यमक अलंकार। शब्दों की आवृत्ति ना होकर केवल वर्णों की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग हो। याद रखिएगा, यहां वर्णों की आवृत्ति हो रही है फिर भी क्या है? यहां पर यमक अलंकार है। तो वर्णों की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो,
जैसे अलंकार हमने अनुप्रास पढ़ा था, वो वर्णों की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग नहीं होता। यहाँ वर्णों के मिलने से वर्ण समूह एक अलग अर्थ प्रदान करने लग रहा है, तो वो क्या है, यमक अलंकार है। और तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि कभी कभी क्या होता है कि एक शब्द तो पूर्ण आता है और दूसरा शब्द किसी दूसरे शब्द का अंश रूप में ही आता है। अब जरा यहां पर देख लीजिए, दोनों पर्दे का अर्थ अलग अलग निकल के क्या आ रहा है। इस पर्दे की अगर बात करी जाए तो हम घर में जो सजावट के लिए लगाते हैं पर्दे, उस पर्दे का अर्थ है, और यहाँ पर्दे का अर्थ कुछ अलग ही निकल के आ रहा है, या कहा जाए कि निरर्थक है। ठीक है, कैसा है, पर्दे अगर हम शब्द को केवल लेते हैं तो निरर्थक है। तो याद रखिएगा कि यमक अलंकार में सार्थक सार्थक भी हो सकते हैं और सार्थक निरर्थक भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें समझ लेते हैं, अब इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि यह पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकने वाली है या बिकाऊ रखी है। किसके हाथों, परदेसी के हाथों बिकाऊ रखी है। तो ये उदाहरण क्या हो गया आपका, यमक का हो गया। अब एक तीसरा उदाहरण और देख लेते हैं जहां पर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जैसे एक उदाहरण में लिख रहा हूं, देखिए, काहू नैना तारे तिन्हें गंगा तुम तारे। अब देखिए, ये जो अगर हम देखें लाइन कि काहू नैना तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, अब यहां पर देखो किस शब्द की आवृत्ति हो रही है, तारे तारे शब्द की आवृत्ति हो रही है। क्या तारे शब्द दोनों बार अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहा है? अगर अलग अर्थ प्रदान कर रहा हो रहा होगा तो यमक हो जाएगा, और अगर नहीं कर रहा होगा तो फिर ये लाटानुप्रास होगा। तो चलो देखते हैं, काहू नैना तारे, तारे का मतलब यहां उद्धार से है, यानी कि काहू का मतलब किसी ने भी उद्धार जिनका नहीं किया है। देखो उद्धार, जिनका उद्धार किसी ने भी नहीं किया, तिन्हें अर्थात उनका, गंगा तुमने क्या किया है, तारे अर्थात उद्धार किया है। तो यहां पर तो दोनों बार तारे का अर्थ समान आ रहा है, और जब समान आ रहा है तो यहां कौन सा अनुप्रास होगा, लाटानुप्रास। कौन सा हो जाएगा, लाटानुप्रास। बात क्लियर हो गई। अब इस पंक्ति के आगे भी एक पंक्ति है, यह अभी पूरा छंद नहीं हुआ है, अभी अगली किया है, वो देखिए, और जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। अब जरा यहां देखिए, यहां पर भी देखो तोरे लिख दिया मैंने, तारे है, अच्छा तारे ही लिखा है, चलो हाँ जी, यहां पर भी तारे तारे शब्द दो बार आ गया, लेकिन क्या इन दोनों तारे शब्द का अर्थ समान है या अलग है? देखते हैं कि यहां तक तो यह था कि जिनका किसी ने भी उद्धार नहीं किया, गंगा मां उनका उद्धार तुमने किया है, और जेते तुमने तार दिए, तार दिए मतलब जितनों का तुमने उद्धार किया है, तेते नभ में ना तारे, अर्थात उतने तो आकाश में भी तारे नहीं हैं। तो इन तारे का अर्थ क्या है आपका, उद्धार नहीं है। ये तारे वो हैं आकाशीय पिंड। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर तारे तारे शब्द में अंतर आ गया। अब ये बताइए कि अगर ये पंक्ति आपकी अकेली आ जाएगी तो क्या लगाओगे आप, लाटानुप्रास, और अगर ये पंक्ति अकेली आ जाती है तो आप यहां क्या लगाओगे, यमक लगाओगे। ठीक है, अब लेकिन पूरा उदाहरण आ गया तो क्या करोगे? अगर उसने यहां से दे दिया काऊ नैना तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, अगर ये पूरा उदाहरण आ गया तो क्या करोगे? तब हम यहां पर यमक अलंकार लगाएंगे। बात समझ में आई कि अगर ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग पंक्तियां आती हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से लगाना है, और अगर ये पूरी की पूरा का पूरा अगर छंद आ जाए तो आपको क्या लगाना है, यमक अलंकार लगाना है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। कुछ उदाहरणों को हम और देख लेते हैं। मैं उदाहरणों को, वैसे 30 उदाहरण है, कराने को मैं बोल बोल के कराता रहूंगा, समझाता रहूंगा, लिखना पड़ेगा, समय अधिक लगेगा, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं कि उनको पहले लिख लेता हूं और आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, चलिए 3 उदाहरण हम देख चुके हैं। तीसरे के बाद में मैंने इसको पहला लिख दिया है, तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 उदाहरण यहाँ हो गए, और 12 उदाहरण इसको बिगाड़ने के बाद फिर 12 और कराऊंगा मैं। ठीक है, फिर और कराऊंगा इसी वीडियो में, आपको लगभग 30 उदाहरण मैं आपको करा कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब इन उदाहरणों को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए पहला क्या है कि भजन कहियो ताते भजियो, और भजियो न एको बार, और दूर भजन जाते कहो सोतु भजियो गमार।
समझ लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखिए कि भजन कहो, यानी कि भजन मतलब पूजन करने की तुझसे कहा। हमने क्या कहा कि पूजन कर, क्या कर, पूजा कर। ताते भजो, उससे तू क्या हो गया, भजियो। भजियो मतलब भाग गया, कि मैंने पूजन करने की कहा तो तू उससे भाग गया। भजियो ना एको बार, भजियो का मतलब, अब यहां पर देखो भजियो भजियो शब्द दो बार आ गया, तुरंत दो बार आया है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग है। यहां भजियो का अर्थ है भाग जाना और यहां भजियो का अर्थ है भजना, अर्थात पूजन करना। पूजन ना एको बार। तो कहने का मतलब पहली लाइन क्या कह रही है कि भजन कहो ताते भजियो, अर्थात कि जिसका मैंने तुझसे पूजन करने को कहा उससे तो तू भाज गया। और भजियो ना एको बार, अर्थात तूने उसको एक बार भी पूजा उसकी नहीं की, अर्थात उसका एक बार भी भजन नहीं किया। अब अगली बार क्या कहा कि दूर भजन जाते कहो। अब दूर भजन मतलब दूर भजन, यहां पर भजन का क्या अर्थ है, भागना। अब यहां पर देखो भजन भजन शब्द दो बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग हो गया कि पहले भजन का अर्थ क्या था, पूजन करना, और दूसरे भजन का अर्थ क्या है, भागना। कि दूर भजन जाते कहो, अर्थात दूर भागने की मैंने जिससे कहा, मैंने दूर भगने की जिसके कहा, सो तू भजियो गंवार। तू मन मेरा ऐसा है, कैसा है, गंवार है, जो तू उसका क्या कर रहा है, भजन कर रहा है। अब ये भजियो का अर्थ क्या है, भजन करना। ठीक है, बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि कवि क्या कहना चाह रहा है कि जिसका पूजन मैंने तुझसे करने को कहा उससे तो तू भाग गया, ठीक है, एक बार भी तूने भजन नहीं किया, और मैंने जिससे दूर जाने को तुझसे कहा था सो तू उसको इतना बड़ा गंवार है कि तू उसको भजने लग गया, अर्थात उसका पूजन करने लग गया। तो यहां तक बात समझ में आई, चारों के सबके मैंने अर्थ अलग अलग लिख दिए हैं। अब आ जाते हैं यहां पर दूसरे में। ये श्री कृष्ण जी राधा जी से कह रहे हैं कि तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान। तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या कहना चाह रहे हैं कृष्ण जी कि तो पर 12 उर्वशी। उर्वशी कौन है, एक अप्सरा है, एक सुंदर स्त्री है। आप देखोगे पौराणिक कथा में इंद्र के दरबार में कुछ अप्सराएं नृत्य करती हैं, वो सबसे ज्यादा सुंदर मानी जाती हैं। कि तो पर 12 उर्वशी, अर्थात राधिका, सुजान मतलब प्रिय, हे प्रिय राधिके, मैं तुम्हारे ऊपर सैकड़ों उर्वशियों को न्यौछावर कर सकता हूं। तू मोहन उर्वशी है वे। अब यहां पर देखो, यहां ये शब्द उर्वशी है और यहां वर्णों का समूह मिलकर उर्वशी बन रहा है। तो जैसा मैंने इसकी परिभाषा में बताया था कि जरूरी नहीं है प्रत्येक बार शब्दों को ही देखा जाए, कभी कभी शब्दों का योग भी शब्द का कार्य कर जाता है। तो यहां पर उर्वशी, तू मोहन उर्वशी, यहां पर उर का अर्थ क्या है, हृदय, और बसी मतलब बसी हुई। तो इस उर्वशी का अर्थ निकल कर क्या आ रहा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि पहली उर्वशी का अर्थ इस वाली उर्वशी का, ठीक है, 1 नंबर, और ये 2 नंबर। पहली उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी, हवे अर्थात हुई हो, किसके समान, उर्वशी। दूसरे उर्वशी का अर्थ क्या है, अप्सरा, ठीक है, अप्सरा की तरह से बसी हुई हो। तो यहां दोनों के अर्थ निकल कर आ गए। चलिए अगले में आते हैं, अगली लाइन में। तीसरी है मूरत मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विषेखी। ये तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। रामचंद्र जी जब कहा जाए सीता जी के राज्य में जाते हैं, राजा जनक के यहाँ जाते हैं, तो जनक जब उनको पहली बार देखते हैं तो उनके मन में क्या आती है बात, वो यहाँ पर लिखी गई है। श्री कृष्ण जी के बारे में है, वो माफ कीजिएगा रामचंद्र जी के बारे में है कि मूरत मधुर मनोहर देखी, कि जब राजा जनक ने श्री राम जी की मूरत अर्थात शरीर, कैसा शरीर देखा, मधुर मनोहर, मधुर अर्थात अच्छा, मनोहर अर्थात मन को मोहने वाली मूरत देखी, किसकी, श्री राम की। तो भयउ विदेह विदेह विशेषी, अर्थात यहां पर विदेह शब्द की आवृत्ति हो रही है। पहले विदेह का अर्थ है राजा जनक, विदेह, ठीक है, तभी तो सीता जी को वैदेही ही बोलते हैं। तो विदेह कैसे हो गए, विदेह, विदेह मतलब वी मतलब बिना और देह मतलब देह के हो गए। तो यहां पर पहली विदेह का अर्थ क्या है, राजा जनक, और दूसरे बार विदेह का अर्थ है बिना
शरीर का। ठीक है, कि जब श्री राम की मन को मोहने वाली मधुर मूर्ति को राजा जनक ने देखा तो उनको देखते ही राजा जनक कैसे हो गए? राजा जनक बिना देह के हो गए, बिना देह के, अर्थात आत्मा रह गई। चलिए अगला आते हैं। यह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारंग शब्द की अगर बात करी जाए तो इसके अनेकार्थक की अगर बात करी जाए या समानार्थी की बात करी जाए तो इसके बहुत सारे समानार्थी हैं और अनेकार्थी भी इसके बहुत सारे हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं सारंग के ऊपर कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग माए। ये जैसे कि ये उदाहरण आपका लिख रहा है। अब इसमें देख लेते हैं सारंग कितनी बार आ रहा है। देखो सारंग 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 सारंग, आप देखोगे तो 3 और 3 6 बार आ रहा है। अब इन 6 बारों में अर्थ देख लेते हैं। सारंग ले सारंग चली, यहां पर इस सारंग का अर्थ है घड़ा। क्या है? घड़ा, मटका। घड़े को लेकर सारंग, सारंग का मतलब स्त्री, सुंदर स्त्री को क्या बोला जाता है? सारंग। सारंग को लेकर सारंग चली, अर्थात घड़े को लेकर स्त्री चली। सारंग पूगो आए, सारंग का मतलब मेघ भी होता है। मेघ मतलब बादल या बारिश। पूगो आए, एकदम से आ गई बारिश। क्या हो गई? आ गई। और सारंग ले सारंग धर्यो, अब सारंग ले, अब यहां पर इस सारंग का क्या अर्थ है? यहां सारंग का अर्थ है कपड़ा। सारंग ले सारंग धर्यो, अर्थात सारंग अपना कपड़ा, अर्थात चोली को, चोली से उसने क्या किया? सारंग धर्यो। अब सारंग मतलब यहां पर फिर दोबारा से वही घड़े के लिए ही प्रयोग हो गया है। उसने क्या किया कि सारंग ले सारंग धर्यो, अर्थात अपने चुन्नी को या अपने कपड़े को सारंग के ऊपर ढका और सारंग सारंग माए, अर्थात सारंग, ये वाला जो सारंग है फिर से वही स्त्री का बोध करा रहा है। स्त्री सारंग की माए, अर्थात सारंग की तरफ चल दी। अब ये जो सारंग है ये सरोवर का बोध करा रहा है। हाँ, सरोवर। ठीक है, तो अब यहां पर देख लेते हैं एक बार फिर से। इसको मैं सबके अर्थ रख के चलता हूं कि घड़ा लेकर स्त्री चली, बादल या बरसात आ गई। सारंग लेकर सारंग धर्यो, अर्थात घड़े के ऊपर कपड़ा रख के स्त्री सरोवर की ओर चल दी। तो अब ये तो था अर्थ। अब आप देख पा रहे होगे सबके मैंने लिख दिए हैं। चलिए अगले पे आते हैं। अगला उदाहरण है आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं। अब यहां पर देखिए, आंख लगती और यहां पर भी आंख लगती, यहां पर शब्द नहीं, शब्द समूह का भी अगर देखोगे तो क्या हो रहा है? क्या बोलते हैं उसे, दोबारा आना हो रहा है और आवृत्ति हो रही है और अर्थ भी अलग अलग है। यहां देखिए, आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं। आंख लगना, आंख लगना मतलब प्रेम होना। जैसे उससे आंख लग गई, अर्थात आंख लड़ गई, तो प्रेम होना। यहां पर ये आंख लगने का अर्थ क्या है? प्रेम होना। और यहां पर आंख लगने का अर्थ है नींद आना। कहते हैं ना यार, रात भर आंख नहीं लगी, अर्थात नींद नहीं आई। तो पहले आंख लगती है का अर्थ क्या है? प्रेम होना। तो सीधी सी बात है कि जब प्रेम होता है तब नींद नहीं आती है। ठीक है, चलिए अगर फिल्मी उदाहरणों की बात करूं तो बहुत सारे फिल्मी उदाहरण हैं। जैसे माफ़ कीजिएगा, जैसे तो मैं गाना मुझे अच्छा आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक गाना मैंने सुना था। 2 गाने आपको बताऊंगा। एक तो है सौदागर फिल्म का, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, उसमें है सजना है मुझे सजना के लिए। तो पहला शब्द क्या है? सजना, अर्थात संवरना है मुझे, सजना अर्थात अपने पति के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है आपका? यमक अलंकार होता है। और एक इसी तरीके से एक गाना है कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। यहाँ पर जान जान शब्द 2 बार आया है। पहली बारी जान आत्मा से संबंधित है और दूसरी वाली जान अपनी प्रेमिका को वो कह रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या यमक अलंकार है। तो कई उदाहरण ऐसे दिख सकते हैं, लेकिन फिल्मी उदाहरण आपकी परीक्षा में नहीं आते, वो केवल एक मनोरंजन के तौर पर है। चलिए यहाँ आते हैं। अब अगला उदाहरण क्या है? छठा उदाहरण है कि लहर लहर के यदि चूमे तो किंचित घबराना नहीं है। कैसे है? देखिए, विचलित मत होना। लहर लहर के, अब लहर लहर के मतलब लहर क्या होता है? समुद्र की लहर। तो ये जो पहली लहर है इसका अर्थ है समुद्र की तरंग। ठीक है, समुद्र की क्या है? तरंग। और लहर मतलब मचलना। लहर क्या करती है? मचलती तो ही है, इधर से उधर जाती है। तो पहली लहर का अर्थ क्या है? तरंग। और दूसरी लहर का अर्थ है मचलना। अगर यदि समुद्र की तरंग या लहर मचल के यदि तुम्हें चूम भी ले, अर्थात तुम्हारे ऊपर तक आ जाए,
तो किंचित भी विचलित अर्थात अपने स्थान से मत हटना। तो आप बात समझ में आ गई। चलिए अगले उदाहरण पे, खग कुल कुल सा बोल रहा। ठीक है, खग कुल कुल सा बोल रहा। मैंने पूरा उदाहरण नहीं लिखा है, वो जो उदाहरण है उससे कोई लेना देना भी नहीं है, केवल इतने में ही हो जाता है। खग कुल कुल सा बोल रहा। यहाँ पर ये जो खग कुल दे रखा है, तो ये जो कुल शब्द है, अब देखिए यहाँ पर डैश लगा आता है, और बहुत से लोग यूट्यूब पर ये पढ़ा रहे हैं कि जहाँ पर योजक लिखाई दे वहाँ पर आप तुरंत आंखें बंद करके रूपक अलंकार लगा दो। यहाँ रूपक नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ रूपक नहीं है। कैसे, देखिए, खग कुल, कुल का अर्थ होता है आपका समूह बोध कराने वाला। ठीक है, खगों का समूह, यानी कि पहले कुल का अर्थ क्या है, खग कुल, खगों का समूह। कुल कुल मतलब कुल कुल बोलते हैं भाई साहब, पक्षी जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, कुल कुल। तो इस कुल कुल का अर्थ है ध्वनि या उनकी भाषा या उनकी बोली, यानी कि खगों का समूह कुल कुल अर्थात अपनी बोली बोलने लगा। तो यहाँ पर भी क्या है, कुल कुल शब्द का अर्थ क्या है, अलग है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका यमक है। अगला उदाहरण, कहे कभी बैनी बैनी ब्याल की चुराए लीनी। ठीक है, बैनी ब्याल की चुराए लीनी, कहे कभी बैनी। तो पहले बैनी का अर्थ है कवि का नाम। तो पहला बैनी क्या है, कवि का नाम। और दूसरे बैनी का अर्थ है चोटी, दूसरी बैनी है चोटी। ठीक है, ये जो दूसरी बैनी है ये चोटी है, और पहली बैनी क्या है आपकी, कवि का नाम है। यानी कि कवि बैनी कह रहे हैं कि ब्याल अर्थात सांप की चोटी चुरा ली है। किसने, कृष्ण जी ने। ठीक है, तो बात क्लियर होगा। चलिए अगले पे आते हैं, हरि हरि रूप दियो नारद को। अब ये उस समय की घटना है जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास, विष्णु भगवान के पास गए थे कि मुझे एक स्वयंवर में जाना है, मुझे अपना रूप दे दीजिए। तो हरि हरि रूप दियो नारद को। तो पहले हरि जो हैं वो श्री कृष्ण हैं या श्री विष्णु हैं, विष्णु जी को हरि बोलते हैं। और ये जो दूसरा हरि रूप दिया है, तो इस हरि का अर्थ है बंदर। दूसरे हरि का अर्थ क्या है, बंदर है, कि श्री हरि ने नारद जी को बंदर रूप दे दिया। तो हरि हरि रूप दियो नारद को। तो ये 9 हो गए। चलिए अब और 9 देखते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट, ये जो उदाहरण है देखिए, यहां से लेकर ये 17 उदाहरण तक, इसकी प्रत्येक पंक्ति में आपके यमक अलंकार है। ये भूषण जी ने लिखा है, शिवराज इनकी एक रचना है, उसमें ये उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है। ये शिवाजी के चरित्र पर आधारित है। शिवाजी का वीर गाथा उन्होंने वर्णन किया है, और उसी के अंतर्गत उन्होंने ये लिखा है कि शिवाजी के डर के मारे उनके जो शत्रु हैं या विपक्षी लोग हैं वो किस प्रकार से कांपते हैं, उसका वर्णन उन्होंने यहाँ किया है शिवाजी के आधार। चलिए देखिए, शिवाजी के आतंक के कारण अर्थात शिवाजी से डर के मारे ये जो कहानी है वो बनकर आई है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बात करूँगा 17 उदाहरण तक। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनारी, ऊंचे घोर मंदिर में रहती हैं, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग बीजन डुलाती थी ते बीजन डुलाती हैं। भूषण भजन शिव राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी ते नगन जड़ाती हैं। ये पूरा का पूरा उदाहरण जो है वो आपके यमक अलंकार से संबंधित है। देख लेते हैं प्रत्येक पंक्ति में किस प्रकार है। देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर में रहती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊंचे घोर मंदिर में क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, घोर का अर्थ है यहाँ पर ऊंचा, और मंदिर का अर्थ है महल। तो ऊंचे ऊंचे, घोर मतलब बहुत, यहाँ घोर का अर्थ है बहुत, ऊंचे बहुत महल, या कहा जाए बहुत ऊंचे महलों के अंदर रहने वाली। ऊंचे घोर, यहाँ घोर का अर्थ है भयानक, और मंदिर का अर्थ है गुफाएं। ठीक है, जो पहले बहुत ऊंचे महलों में रहने वाली थी, अब बहुत ऊंचे या भयानक, ऊंचाई पर स्थित भयानक गुफाओं में रहती हैं। किसके कारण, शिवाजी के डर के मारे। और कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। यहाँ कंदमूल की यदि बात करी जाए तो देखिए, ये आता है आपका, ये काजू पिस्ता बादाम, या कहा जाए ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उन्हीं को कंदमूल भी कहते हैं। तो कंदमूलों का जो भोग करती थी, अर्थात जो पहले कंदमूल खाया करती थी अब कंदमूल का भोग करती हैं, यानी कि जड़ें और
केवल साग सब्जी खाकर अपना गुजारा कर रही हैं और 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं कि एक समय था कि वो 3 बेर अर्थात 3 बार भोजन करती थी। अब वो स्थिति आ गई है कि वो केवल 3 बेर अर्थात 3 फल, बेर नामक एक फल होता है, तो 3 फल ही खा पाती हैं। ठीक है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण का मतलब आभूषण भी होता है। वैसे भूषण जी ने यहाँ पर अपनी छाप छोड़ते हुए अपना नाम यहाँ पर लिखा है। भूषण का मतलब आभूषणों से जिनका शरीर हर समय उसके अंग अंग ढीले पड़े रहते थे, आभूषणों से लटके रहते थे। अर्थात शिथिल का मतलब क्या है यहाँ पर, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ। शिथिल का अर्थ है यहाँ पर ढीला, जो उनका शरीर है वो ढीला ढाला बना रहता था। अब भूषण शिथिल अंग, अब उनका जो अंग है वो शिथिल अर्थात भूख से कैसा हो गया है, भूषण अर्थात भूख से उनके जो अंग हैं वो कैसे हो गए, शिथिल मतलब कमजोर हो गए हैं। ठीक है। चलिए अगली लाइन में, बीजने डुलाती थी ते बीजने डुलाती हैं। कि पहले क्या था कि वो लोगों से बीजना अर्थात कहा जाए पंखे को क्या कहते हैं, बीजना, बीजन, बीजन का मतलब यहाँ पंखा है, तो पंखा जो डुलाती थी ते अब बीजन डुलाती हैं। बीजन का मतलब है बी मतलब नहीं, जन का मतलब जन। तो पहले बीजन का अर्थ है पंखा और दूसरे बीजन का अर्थ है सुनसान। जो सुनसान इलाका होता है उसी को क्या बोलते हैं, बीजन। बी मतलब बिना और जन मतलब लोगों के, अर्थात जिस स्थान पर लोग ना हो वही क्या विजन है। अब विजन डुलाती हैं अर्थात ऐसे स्थानों पर घूमती हैं जहां पर सुनसान इलाका है। तो बीजन डुलाती थी अर्थात जो पहले पंखा घुमाया करती थी, डुलाती थी, डुलाना मतलब घुमाती थी, अब वो बीजन अर्थात सुनसान रस्तों में घूमती हैं। कि भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, अर्थात शिवराज, शिवराज मतलब शिवाजी को ही कहा जाता है कि शिवराज वीर तेरे डर के मारे नगन जड़ाती थी, ते नगन जड़ाती हैं। समझिएगा, नगन जड़ाना मतलब, नगन माने क्या होता है, नगन मतलब नगीना, या कहा जाए जैसे जो पत्थर होते हैं या कहा जाए मणि होती हैं, तो पहला जो नगन है वो मणि का अर्थ है कि जो पहले अपने आभूषणों में, अपनी अंगूठियों में नगनों को जड़ाती थी। किसको जड़ाती थी, नगन अर्थात मणियों को जड़ाती थी, अब तुम्हारे डर के मारे वे नगन जड़ाती हैं। नगन मतलब नग्न, दूसरे नगन का अर्थ है नग्न, नग्न मतलब बिना कपड़ों के, जड़ाती मतलब यहाँ पर ये जो जड़ाती है ये जड़ाना है, और यहाँ पर ये जड़ाती है उसका अर्थ है जाड़ा लगना। यानी कि पहले जो अपने हाथों में नगन अर्थात मणियों को जड़वाती थी, जड़वाना मतलब गुदवाना, जड़वाती थी, अब वो तुम्हारे डर के मारे नगन अर्थात बिना कपड़ों के, जड़ाती मतलब जाड़े में ठिठुर रही हैं। जड़ाती मतलब ठिठुर जाना, ठिठुरती हैं। तो यह जड़ाती की भी आवृत्ति है और नगन की भी आवृत्ति है। तो ये तो था इसका। अब बात करते हैं अगले की 18वां है कि रति रति शोभा रति के शरीर की। रति रति मतलब थोड़ी थोड़ी, रति रति बोलते हैं ना, थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ रति रति का अर्थ है थोड़ी थोड़ी, और ये जो रति है ये एक स्त्री का नाम है, कामदेव की पत्नी का नाम है रति। तो रति रति शोभा रति के शरीर की। ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी शोभा किसके शरीर की, रति अर्थात स्त्री के शरीर की। तो यहाँ पर रति की आवृत्ति हो रही है थोड़ी थोड़ी और स्त्री। चलिए अगला है 19वां, दासन छोड़ के आसन ऊपर आसन मारियो। एक सांप के बारे में कहा गया है कि डसना छोड़ के आसन, आसन मतलब पलंग हो या कोई बिस्तर हो, आसन का मतलब या बिस्तर है। तो यहाँ आसन का अर्थ क्या है, चलो यहाँ लिख देता हूँ। आसन का अर्थ है बिस्तर, और दूसरा जो आसन है यह है कुंडली का अर्थ। सांप क्या मार के बैठता है, कुंडली मार के, जिसको आसन भी बोला जाता है। तो डासन छाड़ के आसन ऊपर आसन मारियो, अर्थात डसना छोड़कर बिस्तर के ऊपर कुंडली मार के सांप बैठ गया। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों बार आवृत्ति हो रही है और अर्थ भी अलग है। चलिए 20वां उदाहरण है कि किसी सोच में हो विभोर सांसें कुछ ठंडी खींची। ठीक है। विभोर का अर्थ होता है मग्न, रम जाना। तो किसी सोच में मग्न होकर सांसें कुछ ठंडी उसने खींची। किसने खींची, किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन है कि फिर कर दिया गुल, फिर कर गुल दिया, फिर कर गुल दिया, दिया को आंखें मीची। फिर गुल कर दिया, अरे माफ कीजिएगा मैंने उल्टा लिख दिया, फिर गुल कर दिया, दिया को दोनों आंखें मीची। या दिया दिया का आवृत्ति हो रही है। तो जो पहला दिया है ये क्रिया सूचक है अर्थात करना, और ये जो दिया है ये दीपक का अर्थ प्रदान कर रहा है
अर्थात जो दूसरा दिया है वो दीपक है और पहला जो दिया है वो करना से संबंधित है। अर्थात फिर गुल, गुल मतलब बंद कर देना, क्या कर दिया बंद, दिया, दिया अर्थात दीपक को बंद कर दिया और दोनों आंखें मीच ली। ठीक है, तो यहाँ दोनों बार दिया का अर्थ अलग है। 21वें में आते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने ही बे काफिर कब पर पीर। तो सीधी सी बात है कि यहाँ क्या कहा गया है कि कबीरा सोई पीर है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पीर अर्थात असली फकीर, पहला पीर का अर्थ क्या है, फकीर, या कहा जाए ईश्वर। पीर बाबा आपने सुने, पीर बाबा, पीर फकीर, तो वो क्या होते हैं, ईश्वर का अवतार माने जाते हैं। जो जाने पर पीर, ये जो दूसरा पीर है इसका अर्थ है दर्द, अर्थात जो दूसरों के दर्द को जानता है वही असली ईश्वर या दूसरों का हितैषी अर्थात पीर हो सकता है। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं। और जो पर पीर ना जाने अर्थात जो दूसरों की पीर को नहीं जानता है वो काफिर बेपीर, अर्थात वो जो काफिर है वो पीर नहीं हो सकता। ठीक है, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, जेगिए फिर वही हुआ, मैंने बताया था वर्णों की भी आवृत्ति हो जाती है, अर्थ अलग हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर बरछी और ने, और यहाँ पर बरछीने। तो यहां पर अगर बात करी जाए कि तेरी बरछी, बरछी का मतलब क्या होता है, तलवार, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, और यहां बरछीने का अर्थ क्या है, वर मतलब बालक या बाल या बालक लड़के, छीने मतलब छीन लिए हैं, खलन मतलब शत्रुओं के, शत्रु या दुष्ट लिख लो, दुष्टी होता है वैसे तो खलन का अर्थ दुष्ट। ठीक है, तो पहले बरछी का अर्थ क्या है, बरछी ने तलवार, और दूसरी बार बरछीने का अर्थ है बालक छीने हैं अर्थात छीन लिए हैं। अगले इधर आ जाओ, 23वां उदाहरण, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। चलिए, माला फेरत जुग गया, माला को फेरते फेरते जुग मतलब युग के युग चले गए, लेकिन गया न मन का फेर, अर्थात मन का फेर नहीं गया, अर्थात मन की जो चलाए मानता है वो नहीं गई। तो क्या कर का मन का डाल दे, यानी कि ये जो माला को तू कर रहा है उसको डाल दे अर्थात फेंक दे। क्यों, क्योंकि मन का अर्थात ये जो मोती हैं ये तो केवल मन का फेर है। तो यहाँ पर आवृत्ति हो रही है मन का की। तो पहला मन का अर्थ है मोती की माला, मोती, और जो दूसरा मन का अर्थ क्या है, मन अर्थात ये जो हमारा दिमाग है या कहा जाए हृदय का फेर। ठीक है, ये जो मन का है ये आपके हृदय का अर्थ प्रदान कर रहा है। चलिए अगला उदाहरण है, भर गया जी हनीफ जी जी कर, थक गए दिल के चाक सी सी कर। अर्थ देखिए इसका क्या है कि भर गया जी, जी का मतलब कहते हैं ना भाई साहब मेरा जी भर गया, जी का मतलब मेरा मन भर गया। हनीफ का मतलब होता है ईमानदारी, ईमानदार आदमी। ठीक है, सच्चा आदमी। तो भर गया जी ईमानदार जी जी कर, जी जी मतलब जिंदा रह रह कर। तो ये जो जी जी शब्द आया इसका अर्थ है जिंदा रहना। कहने का मतलब है, क्या कह रहे हैं कि भर गया जी अर्थात मेरा मन भर गया है ईमानदारी से जी जी कर। थक गए दिल के चाक, चाक का मतलब होता है आपका घाव, थक गए दिल के चाक सी सी कर, यानी कि हम अब थक गए हैं, दिल के घावों को सी सी कर थक गए हैं। तो ये उदाहरण थे आपके कुछ यमक अलंकार के, और भी कुछ उदाहरण होंगे वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको करा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरे वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाइए और बताइए कि आप अलंकारों को अच्छी तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी वाले गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।